अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान। फ्यूचर विजन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नेम है वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में सिर्फ इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि इसके अंदर हमने किस बारे में रीड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वर्क एंड एनर्जी जो आज का हमारे पास लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो वर्क और एनर्जी पर है। हम आज इस चैप्टर को रीड करेंगे जिसका नाम है वर्क और एनर्जी। हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है और एनर्जी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्क हम ले लेते हैं डेफिनेशन वर्क की। तो आज हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू लेना है। वर्क जिस तरह नाम से जाहिर है काम, वर्क को कहते हैं काम। यानी जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे, जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और वो जिस्म कुछ फासला फोर्स की सिमत में तय करे। यानी हम ये चीज जानते हैं कि जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करती है तो उस फोर्स की वजह से उस जिस्म में तब्दीली पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वर्क को देखें कि काम किस तरह से, कोई भी बॉडी काम की कंडीशन में किस तरह से आएगी, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स अमल करेगी, फोर्स अमल करने के बाद वो जिस्म कुछ फासला फोर्स की सिमत में तय करेगा। अगर कोई जिस्म कुछ फासला फोर्स की वजह से फोर्स की सिमत में तय करे तो हम कहेंगे कि उसका ये फासला तय करना वर्क कहलाता है। यानी उसके जिस्म में जो तब्दीली पैदा हो रही है वो फोर्स की वजह से पैदा हो रही है, और ये जो फासला तय करना है ये उस जिस्म में एक तब्दीली को जाहिर करता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये फोर्स की सिमत में तय करेगा, इसलिए इसको हम वर्क का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वर्क है वो एक स्केलर मिकदार है और इसका यूनिट है जूल। वर्क एक स्केलर मिकदार है। स्टूडेंट्स, आपको अगर वर्क की डेफिनेशन आए तो आपने सिर्फ वर्क की डेफिनेशन लिखनी है और उसमें आपने ये साथ लाजमी मेंशन करना है कि वर्क एक स्केलर मिकदार है। तो स्टूडेंट्स, वर्क का जो यूनिट है वो जूल है। ये भी आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि वर्क का यूनिट बयान करें। वर्क का यूनिट जूल कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, हम आगे जूल की डेफिनेशन देखते हैं कि जूल की डेफिनेशन क्या होती है। एक जूल वो वर्क है जो एक न्यूटन फोर्स अपनी सिमत में 1 मीटर तक हरकत देने में करती है। यानी वो वर्क, वो काम, यानी वो फोर्स जो 1 न्यूटन फोर्स, यानी जो वो काम है जो 1 न्यूटन फोर्स अपनी सिमत में, यानी जिस सिमत में वो फोर्स फासला तय करती है उस सिमत में, अपनी सिमत में 1 मीटर तक हरकत देने में करती है, वो 1 जूल के बराबर होती है। उसको हम कहते हैं जूल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क की डेफिनेशन होगी प्रॉपर, जिसके अंदर हमने वर्क की डेफिनेशन देखी। वर्क देखा कि वेक्टर मिकदार है, ये स्केलर, चूंकि वेक्टर नहीं है स्केलर मिकदार है। उसके बाद हमारे पास वर्क का यूनिट आएगा जूल, फिर आगे हमने जूल की डेफिनेशन देखी। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर में से अभी तक हमने सिर्फ वर्क के बारे में ओवरव्यू लिया। अब हम एनर्जी के बारे में ओवरव्यू लेना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी को देखें तो सबसे पहले जो हमने वर्क के बारे में पढ़ा, अब वर्क का ताल्लुक ही स्टूडेंट्स एनर्जी के साथ है, क्योंकि किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी का नाम दिया जाता है। यानी जितना कोई भी जिस्म जितना वर्क करेगा, इट्स मीन कि उसकी एनर्जी उतनी ही होगी। यानी किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को उसकी एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम अगर देखें, हमारे पास एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है। मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। These are all the type of the energy। ये सारी एनर्जी की टाइप्स हैं। अगर मैं इसमें से सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसमें मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। लाइक ये आगे मैकेनिकल एनर्जी की भी टाइप्स हैं, लेकिन हम इसको आगे डिटेल में ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज अगर हम सिर्फ इसके ओवरव्यू लेना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर है हमारे पास वर्क और एनर्जी के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हमने देखा कि वर्क क्या होता है, जूल क्या होता है। उसके बाद हमने एनर्जी की डेफिनेशन देखी कि एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो एनर्जी की इकसाम है, ये 6 तरह की इकसाम है, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
प्रॉपरली और तफसील के साथ रीड करेंगे। सिर्फ ओवरव्यू के लिए हमने यहाँ पर आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में है एनर्जी की तारीफ बयान करें तो आप सिर्फ एनर्जी की तारीफ लिखेंगे कि किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को उसकी एनर्जी कहा जाता है। तो एनर्जी की ये मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है। ये इकसाम अलग अलग करके भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। लाइक एज आगे मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी के आगे जो टाइप है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है मैकेनिकल एनर्जी की इकसाम बयान करें, वो आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, फिर हम उसमें आगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक था हमारा ओवरव्यू का, इस ओवरव्यू में इंशाल्लाह हमने जो देखा वो वर्क और एनर्जी के बारे में है। उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस ओवरव्यू के हवाले से किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का सामना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।